सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आज उपवास की प्रार्थना में आइए हम जितने भाई बहन अभी तक जिनके लिए प्रार्थना नहीं है उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। शाम के समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और वो चाहता है कि आप उनकी बातों को सुनकर उनके अपने जीवन में शांति, चैन, आशीष पा सकें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन पढ़ेंगे और फिर सबके नाम लेकर प्रार्थना दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सामर्थी खुदावन आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। पिता आपकी उपस्थिति दीजिए, हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से आप हम सबों को बचा लीजिए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज जितने जन के नाम लेकर प्रार्थना की जाए, जितने जन विश्वास से कमेंट किए, हर एक जन चंगे हो जाए प्रभु और बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम वचन देखेंगे। भजन संहिता 81 का वचन कहता है कि 8 में देखेंगे, 81 का 8 वर्ष देखेंगे। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। इसलिए तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैं उनको मन को हट कर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपसे कहता है, एक बार फिर से हम वचन समझ लेते हैं। वचन कहता है कि हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, समझा देता हूँ, बता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। आज बहुत सारे लोग टीवी की सुनते हैं, रेडियो की सुनते हैं, मोबाइल की सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, इसलिए उनके जीवन में तकलीफ़ें आ जाती। मेरे भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि तू मेरी सुन और तेरे बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो। यीशु मसीह को छोड़कर और किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, वचन कहता है, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप घास में, पुआल में, पत्थरों में, पेड़ों में, धागों में, ताबीज़ों में जाकर आप सर पटकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ मिले, मेरी स्तुति मेरे योग्य है तो मेरी स्तुति मुझे मिले। इसलिए कहता है, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ और जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, गुलामी के देश से परमेश्वर आज आपको निकाल लाया। मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और आप आज वचन के अनुसार, वचन कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन। आज अपना मुंह पसार के अगर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उसे भरेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु नाराज होते हैं और कहते हैं, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नाराज होकर कहता है, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोगों को समझाया जाता, बताया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु की नहीं सुनते हैं और इसलिए ठोकर खाते हैं। इसके बाद फिर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु दया करता है। लेकिन वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। आमीन। परमेश्वर कहता है बस क्षण भर के लिए अगर आप मन बदल कर प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, मेरे भाई बहन, परमेश्वर आज ही जो आपको परेशान कर रहा है, वो परमेश्वर जो परेशान कर रहा है उससे आज परमेश्वर आपको छुटकारा दिला सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर वचन पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं हर दिन वचन दिखाकर ही आपसे बातचीत करती हूँ, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। आमीन। आइए हम चलेंगे। एक गवाही है, एक बच्चे ने बड़े प्रेम से गवाही दी है, उस गवाही को सुनेंगे और उसके बाद जितने भाई बहन ने शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना के लिए प्रार्थना मांगी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। एक भाई है, बच्चा है अर्जुन साव, अर्जुन गुप्ता, ये पुणे महाराष्ट्र से, और उसने गवाही दी है। 2-4 दिन पहले मेरे से प्रार्थना मांगी थी, मैंने उसके लिए
शाम के समय मैंने प्रार्थना डाली और आज लिखा है कि आंटी जी आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे बुखार और सर्दी खांसी था, मैंने प्रार्थना सुना और परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। सब परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, जो आप प्रभु उन छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भाई बहनों ने आज प्रार्थना मांगी उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ स्वामी। इस शाम की प्रार्थना प्रभु आज हरेक के ऊपर से हरेक बंधन को तोड़ दे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता आज हरेक जन आजाद हो जाए। जितने विश्वास से भाई बहन प्रार्थना मांग रहे हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ भाई नारायण पंचलोटे, इनका घर औरंगाबाद है और ये अपने परिवार में परमेश्वर की आशीष को मांग रहे हैं और ये कर्ज में हैं। परमेश्वर इन्हें कर्ज से छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें नए घर देकर ब्लेस करे। मेरे प्रिय भाई बहन, भाई नारायण आपने जहाँ मांगा है परमेश्वर आज आपको दे दिया यीशु के नाम से। हालेलुया। एक भाई है दीपक भागल, छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि सिस्टर मैं कर्ज में हूँ। सामर्थी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु भाई दीपक भागल के प्रभु हर एक कर्जे की आत्मा से छुटकारा दीजिए पिता। इनका कर्जा आपके स्वर्ग से परमेश्वर भर दी जाए प्रभु। और ये भाई आज़ादी को प्राप्त करे, आपके छुटकारे को प्राप्त करे यीशु के नाम से। आमीन। एक बहन है, इन्होंने अपने बहू रोहिणी के लिए प्रार्थना मांगी है। इनकी बहू पागलों जैसी हरकतें कर रही है, बच्चे पति को पहचान नहीं पा रही है। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ स्वामी। प्रभु इस बहन रोहिणी पर प्रभु दया कर, अनुग्रह कर स्वामी। जब ये प्रभु अपने माइंड में डिस्टर्ब है खुदा, तूने इसके माइंड को बनाया। अगर शैतान ने छू दिया है तो यीशु के नाम से डांटते भगाते बांधते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरिया रा बाबा बाबा शंदा खाला रा बाबा बाबा प्रभु दया कर। जब इस बहन ने बड़े विश्वास से अपने बहू के लिए प्रार्थना मांगी है खुदावन यीशु मसीह, प्रभु दया कर इनकी बहू रोहिणी अपने आप में सही हो जाए और अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति के ऊपर ध्यान दे और चैन से रहने पाए यीशु के नाम से। आमीन। एक बहन है यूपी से कुसुम लता, इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि शैतान के बंधनों से परमेश्वर पिता इन्हें छुटकारा दे। और इनके फेफड़े में पस बन गई थी, अब वो चंगा हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनका फेफड़े से पस आना बंद हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु पित्त की थैली के जगह में इस बहन को दर्द होता है स्वामी, छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु बहन कुसुम लता को यीशु मसीह के नाम से इसी समय जाकर यूपी में चंगाई दे खुदा और इनका जीवन बदल दे यीशु के नाम से। आमीन। एक बहन है मधु, कहाँ से हैं पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनके खाते से कोई पैसा निकाल लिया है। ये छत्तीसगढ़ से है। थैंक यू सिस्टर, आपने नाम भी दिया, जगह भी दिया और प्रॉब्लम भी लिखा। तो ऐसे प्रार्थना करने में भी अच्छा लगता है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी कि पिता इस शाम के समय एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में लेकर आया। बहन मधु के लिए दुआ मांगते हैं पिता। परमेश्वर इनके खाते में से, इनके अकाउंट में से जो भी पैसा निकल गया है खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु उसी अकाउंट में, उसी खाते में आप चमत्कार कीजिए। अरे बहन का पैसा आए और हम बड़ी गवाही को सुनने पाएँ। परमेश्वर पिता दया कर। जब ये अपने आप में बेहाल है पिता परमेश्वर तुझ पर निगाहें लगाई हैं प्रभु। आपने कहा जितने यहोवा पर विश्वास करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। हाँ प्रभु, इस बहन मधु का प्रभु पैसा जैसे भी इनके खाते में आने पाए यीशु के नाम से। आमीन। एक भाई है सुरजन सिंह, इन्होंने अपने बेटे हरदीप के लिए प्रार्थना मांगी है। सामर्थी पिता परमेश्वर भाई हरदीप के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु। इस भाई हरदीप के पेट में पथरी है। खोरिया रबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा राइट नाउ टच यू मास्टर, राइट नाउ टच यू मास्टर। अभी इसी वक्त भाई हरदीप के पेट को छू ले और प्रभु उसमें से हर एक पित्त की थैली, गुर्दे की थैली, लीवर की थैली में जो भी पथरी है यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर। और ये भाई आप में आजाद होकर, चंगा होकर आपकी महिमा करने वाले बने। यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन। एक सिस्टर है बेबी, इनकी बेटी सृष्टि के लिए इन्होंने प्रार्थना मांगी है। सामर्थी प्रभु बहन बेबी की बेटी सृष्टि पर दया कर, अनुग्रह कर। जो भी बीमारी है यीशु मसीह उस बीमारी के जगह पर हाथ रख कर आप इन्हें चंगा कीजिए और इन्हें चंगाई देकर आप सम्मानित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा इन बहनों को जो आप विश्वास देते हैं और जो मैं विश्वास से इनके लिए प्रार्थना मांगती हूँ आप उत्तर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक बहन है, आपका नाम मीना है और आपको मलेरिया बुखार हो गया है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना कर मांगती हूँ पिता इस बहन मीना के लिए पिता, हर एक डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से प्रभु यीशु मसीह अपने बाल बच्चों को छुटकारा दीजिए सामर्थी पिता। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार का बुखार, हर एक प्रकार का वायरस यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए। खोरिया रा बाबा बाबा शंदा खाला रा बाबा ओ राइट नाउ जीसस परमेश्वर प्रभु दया कर। सामर्थी प्रभु इन परिवारों पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु। मैं विनती करती हूँ पिता, भूमि की मम्मी ने फिर से प्रार्थना मांगी है प्रभु, भूमि के लिए दुआ मांगते हैं पिता। जब उसे डेली बुखार हो जा रहा है परमेश्वर, उस बुखार को यीशु के नाम से हम स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं परमेश्वर। और इस बच्ची को जहाँ कहीं भी दर्द होता है वो रोती है सामर्थी प्रभु, हर एक दर्द की आत्मा से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। भूमि को पूरी रीति से आप चंगा करिए। उसके भाई पर, दोनों भाइयों पर, जयेश और रोचक पर दया कर और सार्थक का फिट्स आना बंद हो जाए और बहन रिया को पूरी रीति से चंगाई दे खुदावन, छुटकारा दे शैतान के बंधनों से। उनका पूरा परिवार प्रभु आपके विश्वास में बढ़ जाए। धन्यवाद करती हूँ सामर्थी प्रभु जी। आज प्रभु जी जो सुबह की प्रार्थना और इतने टाइम की प्रार्थना जो देखें खुदा, उनका जीवन बदल जाए। पवित्र आत्मा दया कर। मेरे प्रिय भाई बहनों जिनका नाम इसमें नहीं है, आप सुबह की प्रार्थना जरूर देखें तो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और मेरी की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, उत्तर लेकर आएगी। मैं हर दिन आप लोगों के लिए बैठती हूँ, कापी कलम लेती हूँ, लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए मैं दुआ कर सकूँ। जो आपके लिए इतनी शिद्दत से प्रार्थना करता है, एक लाइक तो बनता है मेरे प्रियो। जरूर प्रार्थना देखकर लाइक करें और हर एक दूसरों को शेयर करें, क्योंकि ये करते हुए परमेश्वर की आप कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं और प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब प्रभु के राज्य को आप बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके घर परिवार को बढ़ाएगा, आपके रोजी रोटी, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और बहुतायत की आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर आप सब पर दया करे, अनुग्रह करे। और सब लोग जितने भाई बहन आप प्रार्थना मांगते हो तो जरूर शुक्रवार की दोनों समय की प्रार्थना जरूर देखा करें। मांगने से अच्छा है कि ना मांगे, और अगर मांग रहे हैं तो खाने के लिए जरूर बैठें, समय निकालें, प्रार्थना जरूर देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।